जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को सरकार 5-5 मरले देने जा रही है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप सब लोगों को मुबारक है जो लोग इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। अब कौन से लोग हैं जिन्हें 5-5 मरले जगह दी जाएगी और उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और वो किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। कुछ लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया कि कोई 5-5 मरले नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हम 5-5 मरले जगह देने जा रहे हैं। सुन लें ये कौन कौन से लोग हैं। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर ने ऑर्डर जारी किया है कि जो लैंडलेस लोग हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और आवास प्लस के तहत जो है वो 5-5 मरले दी जा रही है जगह। ये एक्चुअली लीज पर है, इसे एक्सटेंड किया जाएगा। पहले 40 साल तक दी जाएगी ये जगह, उसके बाद फिर एक्सटेंड करके 40 साल दी जाएगी और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अब ये कौन कौन से लोग हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन है। ऑर्डर नंबर भी दिखा देना चाहता हूँ 64/5/2023 और ये डेट 21/6/2023 को ऑर्डर जारी किया गया है। फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू J&K का जो फाइल नंबर है वो है FCR/APL/14/2023_02। ये फाइल नंबर है। चलो बताना चाहूँगा कौन कौन से लोग हैं। 5 मरला जो स्टेट लैंड है जो लीज बेसिस के ऊपर दी जा रही है लैंडलेस लोगों को, जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास प्लस बेनिफिशरी के अंडर उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में लोग आते हैं और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है वो 2018-19 की और 18-19 की परमानेंट वेटिंग लिस्ट के तहत कौन कौन से लोग हैं। एक तो वो लोग जो स्टेट लैंड पे रहते हैं, दूसरे वो लोग जो फॉरेस्ट लैंड पे रहते हैं, तीसरे वो लोग जो रख एंड फॉर्म्स में रहते हैं, पांचवें वो लोग जो कस्टडियन लैंड पे रहते हैं और चौथे और पांचवें वो लोग जो लोगों को लैंड अलॉट की गई थी गवर्नमेंट ने दाचिगाम पार्क के पास सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं थी। आपको मालूम है सरकार ने दाचिगाम पार्क के पास एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए खेती बाड़ी के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, लेकिन वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं दी थी। वो लोग भी आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उन लोगों को भी 5-5 मरले दिए जाएंगे। या कोई भी कैटेगरी का शख्स जो एलिजिबल हो हाउसिंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के और उसके पास जगह ना हो। अब डिप्टी कमिश्नर जो हैं यानी कि DC साहिबान हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का DC है, जम्मू, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, सांबा, कठुआ, श्रीनगर, उन तमाम DCs को ये कहा गया है कि जनाब आपने सबसे पहले जो है वो इन तमाम लोगों के ये क्राइटेरियाज चेक करने हैं। क्राइटेरिया मीन्स कि आपने इन तमाम लोगों की ये चीज़ें चेक करनी है कि क्या ये इसमें आते हैं या नहीं है। पहला ये कि वो लैंडलेस पर्सन, वो इंसान जिसके पास ज़मीन ना हो लेकिन जिसके पास जम्मू कश्मीर का डोमोसॉइल हो और जिसकी अलग से फैमिली हो, सेपरेट फैमिली हो और फैमिली के अंदर जितने भी लोग हों और उन लोगों में से किसी के नाम पे भी कोई मालकीती ज़मीन ना हो, किसी के नाम पे भी कोई जगह ना हो, यानी कि वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जिसके पास डोमोसॉइल सर्टिफिकेट होगी और जिसका अलग से अपना एक कुंबा होगा, अपना एक ख़ानदान होगा और उसके उस पूरे ख़ानदान में उसके बच्चों के नाम, उसके बीवी के नाम या उसके परिवार में किसी के नाम पे भी कोई भी ज़मीन नहीं होगी, उस शख्स को जो है वो 5 मरले जगह दिए जाएंगे अगर वो लैंडलेस है, अगर उसके पास ज़मीन नहीं। दूसरा, डिप्टी कमिश्नर को ये कहा गया है कि ये 5 मरले स्टेट लैंड के उन लोगों को दिए जाएंगे जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं 2018-19 में और जो सर्वे की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो एलिजिबल हैं हाउस असिस्टेंट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास प्लस स्कीम के अंडर। और तीसरा वो लोग हैं, इसमें वो भी बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल गरीब हैं और जिनके पास रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, जो फॉरेस्ट लैंड पे या स्टेट लैंड पे या रख में रहते हैं, उन लोगों को भी ये ज़मीन जो है ये दी जाएगी। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़मीन जो है ये इस लीज़ के बुनियाद पे दी जाएगी जो जम्मू कश्मीर के लैंड ग्रांट एक्ट 1960 है उसके मुताबिक, उसके रूल्स के अंडर जो है, और ये ज़मीन उन बेनिफिशरीज़ को भी दी जाएगी जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस हैं, और इस ज़मीन के लिए उन्हें जो है वो टोकन अमाउंट 100 रुपया देना पड़ेगा पर मरले का, यानी कि 500 रुपये 5 मरले का जो है वो टोकन अमाउंट देना पड़ेगा प्रीमियम के तौर के ऊपर, और ये 1 टाइम प्रीमियम होगा और इसकी नॉमिनल अमाउंट जो रहेगा वो 1 रुपया होगा पर मरला पर एनम, यानी कि 1 रुपया पर एनम का होगा एज ग्राउंड रेंट। और इसमें रिलैक्सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर ग्रांट रूल्स 2022 के मुताबिक, यानी कि ये ज़मीन 5 मरले सिर्फ आपको 500 रुपये में मिल रही है, और 500 रुपये में 5 मरले, क्या बात है, मतलब बड़ा ज़बरदस्त कदम है सरकार का।
अब ये जो ज़मीन है ये पहले आपको 40 साल तक दी जाएगी, उसके बाद इस पीरियड को एक्सटेंड करके फिर 40 साल बढ़ा दिया जाएगा, हो गया 120 साल। और फिर अगर ये फुलफिल करती है तमाम फॉर्मेलिटीज़ और नॉर्म्स को, तो किसी भी इंसान को जो है वो इस ज़मीन के ऊपर घर तो बनाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उसे आगे भी एक्सटेंड कर दी जाएगी ये जगह, मतलब पहले 40 साल, फिर 40 साल, फिर 40 साल, आगे ऐसे ही उसको मिलती रहेगी। अब जिस इंसान को ये जगह अलॉट कर दी है, यानी कि ये 5 मरले जो हैं ये मुख्तियार साहब को अलॉट की गई है। अब मुख्तियार साहब 2 साल में इस पर घर नहीं बनाते हैं, तो 2 साल के अंदर ये जगह जो है ये कैंसिल हो जाएगी और ये वापस सरकार को दे दी जाएगी। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो है वो फेल हो जाता है घर बनाने में उस अलॉटेड लैंड पे जो सरकार ने उसे दी है 2 साल के अंदर, तो उसका जो है वो लीज़ कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर सरकार ने आपको 5 मरले जगह दी है तो आप 2 साल के अंदर उस पर घर बना लें फटाफट, अदरवाइज़ आपकी वो जगह जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ACR जो है उन्हें ये कहा गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कि आपने इस शख्स की जो बेनिफिशरी है इसकी वेरिफिकेशन करनी है और इंक्लूडिंग आधार कार्ड लेके भी इसको चेक करना है। अब कोई भी शख्स जम्मू का रहने वाला था वो राजौरी चला गया था, कोई जम्मू का रहने वाला था वो कश्मीर जाके सेटल हो गया था। अब उस शख्स के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जम्मू के हैं लेकिन वो कश्मीर में रह रहा है, अब उसे जगह कश्मीर में चाहिए, वो कह रहा है कि मैं लैंडलेस हूँ। तो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे कश्मीर के, श्रीनगर के, वो जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार को लिखेंगे कि आप फ़लाँ इंसान की तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में रह रहा था, अब ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, आप देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड में, पुराने रिकॉर्ड में क्या इसके पास जगह है या नहीं है। अब जो तहसीलदार साहब होंगे वो पुराने रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि नहीं जनाब इनके पास कोई भी जगह जो है वो जम्मू में नहीं है, ये लैंडलेस बंदे हैं और ये मुस्तहिक हैं, ये हकदार हैं। तो श्रीनगर के जो DC होंगे अगर वो श्रीनगर में रह रहे हैं तो वो उन्हें जगह अलॉट करवा देंगे। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से अगर आप ट्रांसफ़र करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो जो पुरानी वाली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के तहसीलदार और DC साहब आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या आप वाकई में उस डिस्ट्रिक्ट में अगर रह रहे थे पुरानी डिस्ट्रिक्ट में तो आपके पास जगह थी या नहीं थी। अगर आपके पास नहीं थी तो आपको फिर वहाँ पे जो है वो जगह दे दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन, जो लैंडलेस लोग हैं आपको बहुत जल्द सरकार की जानिब से जगह दी जा रही है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वो 5 कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये जगह दी जा रही है। अब आपको मैंने पूरी खबर विस्तार के साथ पढ़ के सुना दी, आप शेयर कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये पहुँच जाए।